पिछले कुछ ही हफ्ते में छत्तीसगढ़ के कावरदा जिले के पंदरिया में 200 से ज्यादा आदिवासियों ने एक साथ हिंदू धर्म में वापसी की है। और इस पूरे मामले की सबसे बड़ी खबर यह है कि इन लौटने वालों में से एक खुद चर्च का पादरी भी शामिल था। दर्शकों, आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन और घर वापसी का यह पूरा मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है और आज हम इस मुद्दे की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस करेंगे और आपके सामने सच रख देंगे। दर्शकों, डेटा, डेमोग्राफी और दीक्षा का ये नया चक्रव्यूह क्या है? छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक चल रहे कन्वर्जन और घर वापसी के इस पूरे सच को चलिए गहराई से समझते हैं। पहले जानते हैं कावरदा के नंबर्स की क्या कहते हैं आंकड़े। सबसे पहले बात उस ग्राउंड रियलिटी की जो इस वक्त हेडलाइंस में है। छत्तीसगढ़ के पंदरिया में एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान हुआ। यहां लगभग 200 आदिवासियों का वैदिक रीति रिवाजों से स्वागत किया गया। लोकल बीजेपी एमएलए भावना बोहरा ने खुद इन लोगों के पैर धोकर उन्हें उनकी मूल संस्कृति में वापस शामिल करवाया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो इस पूरे रीजन का डेटा देखिए। पहले न्यूअर फॉरेस्ट एरिया की बात करें। यहाँ के अलग अलग गांव से 115 आदिवासी मूल धर्म में वापस लौट चुके हैं और वापस सनातन को स्वीकार कर चुके हैं। इसके अलावा कुईकुकडू रीजन में 70 लोगों ने घर वापसी की। दमगढ़ गांव में 50 लोग अपनी पुरानी आस्था की तरफ लौटे और कुल्ही डोंगरी गांव में 140 लोग वापस हिंदू बन गए। अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ा जाए तो अब तक सिर्फ एक बेल्ट से 750 से ज्यादा लोग वापस हिंदू धर्म में शामिल हो चुके हैं। ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा अभियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे के आसपास शामिल किए गए संकल्प से शुरू हुआ था, जो अब एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रूप ले चुका है। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लीडर्स का दावा है कि इन आदिवासियों को पहले डर या फिर फ्रॉड करके, भ्रम से, लालच देके कन्वर्ट किया जाता था और अब जब उन्हें सच का एहसास हुआ है तो वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से वापस सनातन धर्म की तरफ लौट रहे हैं। आप इस कहानी का दूसरा और सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट समझिए, जो नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है। वहां के मोहनपुर खुर्द गांव में पुलिस ने 2 पादरी और उनके साथियों पर इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन केस की एफआईआर दर्ज कर ली है। यहां जो तरकीब अपनाई जा रही थी उसे जर्नलिज्म की भाषा में हीलिंग प्रेयर्स या चेंगाई साभा का पैटर्न कहते हैं। भैया, सीधे साधे और भोले भाले लोगों को टारगेट किया जाता है। उनसे दावा करा जाता है कि अगर आप अपना धर्म बदल लेंगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा और सेवियर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे गरीब लोगों को बिना किसी मेडिकल साइंस के सिर्फ अंधविश्वास के दम पर बहलाया फुसलाया जा रहा था। अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि टारगेट हमेशा वही तबका होता है जहां एजुकेशन कम और हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना के बराबर होती हैं। जब एक लाचार इंसान बीमारी से हार जाता है तो वो किसी भी चमत्कार पर विश्वास करने को मजबूर हो जाता है। गुनाह में इसी मजबूरी का सौदा किया जा रहा था। भैया, अब 4 बड़े सवाल खड़े हैं। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद देश के सामने 4 बड़े और चुभते हुए सवाल हैं। पहला तो स्ट्रक्चरल फेलियर। अगर चंगाई सभा के नाम पर कैंसर ठीक करने का दावा करके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये हमारे रूरल हेल्थ केयर सिस्टम की नाकामी नहीं तो और क्या है? लोग हॉस्पिटल्स की जगह इन सभाओं में क्यों जा रहे हैं? भाई, दूसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सख्त एंटी कन्वर्जन लॉज यानी धर्मांतरण विरोधी कानून हैं। इसके बाद भी ग्राउंड पर ऐसी एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं? कानून का डर क्यों नहीं है? फिर इसके बाद तीसरा, घर वापसी के इस पूरे कैंपेन को पॉलिटिकल ड्राइविंग फोर्स मिल रही है तो क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक चेतना है या इसके पीछे आने वाले चुनावों के लिए डेमोग्राफी और वोट बैंक को सिक्योर करने की कोई स्ट्रैटेजी भी है? कहीं सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही तो वापस लोगों को हिंदू में तो नहीं बदला जा रहा और जानबूझ के पहले जब इनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया था तब भी वो किसी और पार्टी का वोट तोड़ने की साजिश तो नहीं थी। भैया, अब आते हैं चौथी बात पे। आदिवासी समाज की अपनी एक अलग प्रकृति से जुड़ी आइडेंटिटी होती है और इससे पॉलिटिकल और रिलीजियस टसल के बीच उनकी मूल पहचान और उनके असली विकास जैसे रोड, स्कूल्स, जॉब्स का मुद्दा कहीं दबा रह जाता है।
एक तरफ लालच और अंधविश्वास के दम पर कन्वर्जन के घबरा देने वाले केस हैं, तो दूसरी तरफ बड़े पॉलिटिकल बैकिंग के साथ चल रही घर वापसी। अब आपको क्या लगता है, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या कड़े कानून इसे रोक पाएंगे, या फिर जब तक गांव तक अच्छी शिक्षा और हॉस्पिटल्स नहीं पहुंचेंगे तब तक मजबूरी का यह सौदा चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.